हीरो या विलेन? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। अगर किसी लोकतांत्रिक कहे जाने वाले देश में साहित्य, संस्कृति, विचार या कला माध्यमों के सामने लगातार चुनौतियां खड़ी हो रही हों, तो क्या ये वहां के जनतंत्र के कमजोर होने का सबूत है? और ऐसे में जब सरकार को मजबूती दिखानी होती है तो सरकारें मुट्ठी भर कट्टरवादी ताकतों के सामने घुटने टेक देती हैं और अमूमन ये तर्क देती है कि महज सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन ये रवैया उन कलाकारों को मायूस करता है जो अपने विचारों को अपनी कला के जरिए प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि महज अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोकतंत्र के बुनियादी उसूलों को भी ताक पर रखने में इन्हें कोई हिचक नहीं। और क्या विचारों का ये संघर्ष यूं ही जारी रहेगा? हीरो या विलेन? तो विचारों का संघर्ष, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं हम। पहली तस्वीर विश्वरूपम पर छाए विवाद की है, तो दूसरी आशीष नंदी की है जो समाजशास्त्री हैं, तो वहीं तीसरी तस्वीर सलमान रुश्दी की जो एक लेखक हैं। आइए हम आपको बारी बारी से विस्तार से बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन पर ये पूरा का पूरा विवाद गरमाया हुआ है। विश्वरूपम का लगातार विरोध हो रहा है, तो वहीं आशीष नंदी ने जो दलित विरोधी बयान दिया था जयपुर फिल्म फेस्टिवल में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। तो वहीं सलमान रुश्दी भी लगातार विवादों के घेरे में है। जी, तो 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से राजुलकर राज साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव। और जयपुर से पाना चंद जैन जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, वो भी जुड़ेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ इंदौर से दीपक असीम जो कि फिल्म समीक्षक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इनके अलावा फोन पर हमारे साथ होंगे साहित्यकार अशोक वाजपेयी जी। इन सबके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि विवादों से घिरी निर्माता कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम का हिंदी वर्जन विश्वरूप आज मध्य प्रदेश में रिलीज हो गया है। भोपाल में 3 सिनेमाघरों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिल्म रिलीज की गई और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सिनेमाघरों के बाहर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। तो वहीं दर्शकों को भी कड़ी जांच के बाद ही सिनेमा हॉल में प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि फिल्म का तमिल वर्जन तमिलनाडु में बैन है। कई संगठनों के विरोध के बाद फिल्म जगत कमल हसन के समर्थन में उतर आया है। तो भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिनेमा घरों के बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंचे इस फिल्म को देखने के लिए। साथ ही साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आइए हम आपको बताते हैं कि कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर आखिर विवाद क्या उठा है। तो सलमान खान का कहना है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अपनी रजामंदी दे दी है। निश्चित रूप से 100% मैं इस फिल्म को देखने जा रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो यार, ये फेक फिल्म है और केवल 2 तरह की फिल्में होती हैं, अच्छी या बुरी। हिट या फ्लॉप का फैसला केवल लोग कर सकते हैं जो टिकट खरीदते हैं। अभिजीत जो कि गायक है, राजनीतिक लोग वोट के लिए राजनीति करते हैं, कमल हासन देश के लिए फिल्म बनाते हैं। मधुर भंडारकर जो कि निर्देशक हैं, उन्होंने कहा कि ये दुख की बात है, विश्वरूपम फिल्म की लागत 90 करोड़ है, उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही कहता। वहीं राज बब्बर जो कि अभिनेता, उनका कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अपने आप में अपमानजनक है। ये कलाकार दूसरे की भावनाओं को समझता है, कमल हासन से बात करने की जरूरत है। तो लीला सेमसन की बात करें हम, जो कि अध्यक्ष है सेंसर बोर्ड की, तो उनका कहना है कि एक बार अगर प्रमाण पत्र दे दिया गया तो इसका मतलब है कि इसका पालन होना चाहिए। तो तमाम तरह की प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया
जाहिर की है विश्वरूपम फिल्म को लेकर। तो वहीं इस पूरे विवाद के बाद बॉलीवुड कमल हसन के साथ खड़ा हुआ नजर आया। ये एक्टर के तौर पर ऑब्वियसली इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग जब आपने इतनी मेहनत की हो किसी चीज़ के ऊपर और उसे रिलीज़ करने का मौका ना मिले आपको, वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और पिक्चर में क्या है वो तो मैं खाली पिक्चर देख के बता सकता हूँ, लेकिन आई बिलीव दैट कमल हसन इज समबडी हु हैज़ डन सम वंडरफुल वर्क एंड ही हैज़ गॉट सम वंडरफुल सेंसिबिलिटीज़ एंड आई डोंट थिंक ही इज़ द सॉर्ट ऑफ पर्सन that would hurt anybody's sensibilities. So it's very disappointing, I think, as an actor and as an artist, when work is not allowed to be shown. इस वक्त सच्चाई ये है कि कमल हसन साहब स्टेट टेररिज्म का शिकार हैं, क्योंकि जिस मुल्क में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आज़ादी आपके पुरखों ने दी है, वहाँ पर एक सेंसर सर्टिफिकेट के होते हुए हाई कोर्ट के क्लियरेंस के बावजूद अगर उसे यहाँ वहाँ भीख मांगना पड़ेगी, लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तो क्या बचा क्या हमारे पास में। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी घड़ी है जहाँ पर हर एंटरटेनर को, हर आज़ाद पसंद शख्स को आवाज़ उठाकर कमल हसन के पक्ष में बोलना चाहिए। ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि इतने बड़े स्टार, इतना बड़ा मेकर के जिनकी हर फिल्म जो है समाज में एक क्रांति लेके आए हैं, या तो वो संजीदा आदमी हैं और वो कभी भी ऐसी हरकत उनसे हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सरकार ने उनको मान देना चाहिए जिस कैलिबर के वो कलाकार हैं। मुझे लगता है कि इट्स अनफेयर, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। देखिए, एज एन आर्टिस्ट आप एक्सपेक्ट नहीं करते और ना ही चाहते हैं कि अलग टाइप की फोर्सेस आपके आगे आके बंदिश बनेगी। आप चाहते हैं कि आप अच्छा काम करें और सिर्फ एक ही टाइप का थीम बार बार बनाना आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को शोभा नहीं देता। अगर अलग मुद्दे जो सेंसिटिव मुद्दे भी हैं उनको भी कभी कभी उठाया जाए और एक अच्छी नीयत से और अच्छी सेंसिटिविटी से ट्रीट किया जाए, आई थिंक दैट शुड डेफिनेटली बी अ पोएटिक एंड आर्टिस्टिक लाइसेंस व्हिच इज गिवन टू आर्टिस्ट। तो चलिए विश्वरूपम के बाद बात करते हैं एक और शख्सियत की जो अपने विचारों को लेकर संघर्ष कर रहा है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दलित विरोधी बयान देकर विवादों में फंसे आशीष नंदी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष नंदी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले में 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। दरअसल आशीष नंदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने जयपुर में उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। नंदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और केंद्र समेत राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है कि क्यों ना नंदी की एफआईआर रद्द कर दी जाए। तो वहीं प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी का विवादों से जो नाता है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से शुरू हुआ ये विवाद कोलकाता तक जा पहुंचा है। सलमान रुश्दी ने कहा है कि उनकी कोलकाता यात्रा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर रद्द की गई। रुश्दी ने ट्विटर पर लिखा है कि ममता बनर्जी ने पुलिस को उन्हें कोलकाता पहुंचने से रोकने के लिए आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि कोलकाता में साहित्य सम्मेलन के आयोजक झूठ बोल रहे हैं कि उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया था। अपने दावे के समर्थन में उनके पास आयोजकों के ईमेल और उनके द्वारा भेजे गए हवाई टिकट मौजूद हैं। रुश्दी की यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगात रॉय के उस बयान के बाद आया है जिसमें रॉय ने कहा था कि लेखक को कोलकाता न आने के बारे में राज्य सरकार से कोई आदेश नहीं दिया गया था। गौरतलब है कि अपनी किताब मिडनाइट चिल्ड्रन पर फिल्म बनाने वाली दीपा मेहता के साथ रुश्दी को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना था, लेकिन ऐन मौके पर फिल्म का वितरण करने वाली कंपनी पीवीआर सिनेमाज ने कहा कि फिल्म के प्रमोशन से जुड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह नहीं उपलब्ध हो पाई। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ भोपाल से राजुलकर, राज साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ पानाचंद जैन जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, वो भी हैं। और इंदौर से हमारे साथ दीपक असीम जो कि फिल्म समीक्षक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे इंदौर से जो हमारे मेहमान फिल्म समीक्षक हैं हमारे साथ जुड़े हुए दीपक असीम जी। दीपक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये फिल्म देखी है और आप फिल्म समीक्षक हैं, कैसा लगता है जब किसी तरह से किसी फिल्म पर इस तरह का विवाद खड़ा हो?
क्या आपको लगता है कि वाकई विश्व रूपम में ऐसा कोई दृश्य है जिससे जो भी विवाद पनपा है वो पनपना चाहिए था? फिल्म में कुछ भी नहीं है ऐसा जी। मैं तो इसको मसाला रूपम कहूँगा जी। इस फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक वर्ग अगर आतंकवाद से जुड़ा है तो दूसरा एक उसी वर्ग का दूसरा एक शख्स है जो कि पुलिस में है, सेना में है, इंटेलिजेंस सर्विस में है और वो आतंकवादियों को रोकता है। फिल्म में एक सीन है, आतंकवादी भी बाहर नमाज पढ़ रहा है और ये पुलिस वाला भी है जो इसके पैरेलल नमाज पढ़ रहा है। इसमें ऐसा क्या है? इसमें ना तो संवाद ऐसे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जिसका विरोध किया जाता। मुझे यही समझ में नहीं आया कि किस बात के लिए इतना बतंगड़ बनाया जा रहा है। बतंगड़ बनाने वालों को कैसे फिल्म रिलीज होने के पहले पता चल गया कि इसमें कुछ आपत्तिजनक है? मुझे तो यही समझ में नहीं आया। जी, चलिए हम रुख करेंगे अशोक वाजपेयी जी का, जो कि साहित्यकार है। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, विचारों की हम बात करते हैं, लेकिन अब कैसा लगता है कि जब इस तरह का विवाद खड़ा होता है? चलिए अशोक जी से हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं राजुलकर राज जी, जो कि साहित्यकार और पत्रकार दोनों हैं। राजुलकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कोई भी फिल्मकार जब फिल्म बनाता है बहुत मेहनत करता है, उसमें काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और किसी की मंशा ये नहीं होती कि वो किसी एक तबके को आहत करे, लेकिन उसके बाद भी जब विवाद खड़ा होता है तो यकीनन कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है फिल्म बनाने वाले को। जी बिल्कुल दुखद है ये जी। और ये इस तरह का विवाद खड़ा करने वाले लोग शायद समझते नहीं, जैसा भी दीपक जी ने कहा जी। कि जिन लोगों ने फिल्म देखी ही नहीं है वो उस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने उपन्यास पढ़ा ही नहीं है वो उस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने कहानी देखी पढ़ी ही नहीं है वो उस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। यह विवाद खड़ा करने वालों का एक अलग किस्म का दल है। जी। मुझे लगता है कि साहित्य, संस्कृति, कला, इससे जुड़े हुए लोग हमारे किसी भी देश की धरोहर है और हमारे देश में जिस तरह से काम हो रहा है वो सारे विश्व में अलग तरह का काम है। तो होना ये चाहिए कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम का मूल्यांकन करें, और हम शास्त्र वाले लोग हैं, हमें शास्त्रीय आधार पर उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए और शास्त्रीय आधार पर उस पर टिप्पणी करनी चाहिए, न कि सड़क पर आकर इस तरह हिंसात्मक और इस तरह प्रतिरोधात्मक कार्यवाही की जाए। ये तो किसी भी कलाकार की अवहेलना है और उस कला को नकारना है एक तरह से। इसकी तो निंदा की जानी चाहिए। जी बिल्कुल राजुलकर जी, निंदा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में देखा ये भी गया है कि सरकारें जो हैं वो भी ढुलमुल रवैया अपनाती हैं। जब विवाद की बात आती है, कट्टरपंथी लोगों की बात आती है, तो सरकारें कट्टरपंथी लोगों के सामने घुटने टेक देती है और कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई भी नजर आती है। उनके सामने असल में एक मुद्दा होता है वोट बैंक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ उनके अपने हित होते हैं, निहितार्थ होते हैं, लेकिन जो सजग लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि कोई भी बात संदर्भ से कटकर अगर देखी जाएगी तो इस तरह के विवाद पैदा होंगे और सियासतों को इनसे दूर रहना चाहिए। आप अगर पीछे जाकर देखेंगे, इंदिरा गांधी के ज़माने में आंधी फिल्म बनाई थी जी, और इंदिरा गांधी से जब ये कहा गया कि इस फिल्म में आपकी आलोचना की गई है तो इंदिरा जी ने उसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। और वही कमलेश्वर जी हैं जिन्होंने आंधी फिल्म लिखी थी, जिन्हें बाद में दूरदर्शन का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया था। तो इस तरह अगर शासक थोड़ा सा उदार होकर सोचें तो मुझे लगता है कि इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होंगी। जी बिल्कुल, तो उदार होकर सोचने की जरूरत है ऐसे मामले में। बकाया कि आप राजनीति करें या विवाद का फायदा पहुंचे किसी एक तबके को, उससे बेहतर है कि उदार होकर सोचने की जरूरत। हम यहाँ पर रुख करेंगे पाना चंद जैन जी का, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। आपसे जानना चाहेंगे जैन जी की, अब जिस तरह के मामले सामने आते हैं, जब विवाद उठता है तो याचिका दाखिल कर दी जाती है, तो जब ऐसे मामले अदालत में आते हैं तो अदालत का रुख क्या होता है? किन किन मुद्दों पर, किन किन पॉइंट्स पर गौर किया जाता है? देखिएगा, जहाँ तक ये विश्व रूपम का सवाल है जी, ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ये कहा जाता है कि व्यक्ति जब पैदा होता है उसी समय उसे ये अधिकार प्राप्त हो जाता है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 19A में इस बात को लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस देश के प्रत्येक नागरिक को है और अबाध रूप से है। केवल उसमें इतनी ही रुकावट रखी है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी प्रकार से पब्लिक ऑर्डर, सदाचार या जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ किसी प्रकार का वैमनस्य पैदा करने वाला हो तो उसे रोका जा सकता है। वर्तमान परिस्थिति में अगर विश्व रूपम को देखें तो इसमें इसकी किसी भी प्रकार से
घटना नहीं है, जैसा अभी पूर्व साहित्यकार और पत्रकारों ने बतलाया। मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहूँगा कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट में दफ़ा 5B है, जिसमें सेंसर बोर्ड के द्वारा किसी भी फिल्म की अभिव्यक्ति को सेंसर के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने का प्रावधान है। और उस प्रावधान में ये लिखा हुआ है कि उसी फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एग्जीबिशन की परमिशन दी जाएगी जिसमें किसी भी प्रकार का लोक व्यवस्था को भंग होने या सदाचार को अंकुश लगाने या अन्य प्रकार की बातें जो अनुच्छेद 19(2) में कही है, उनकी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल जैन जी, इस पर भी आएंगे हम, इस मुद्दे पर भी आएंगे हम, और हम बात करेंगे सेंसर बोर्ड की भी। लेकिन दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने फिल्म देखी हुई है और लोग विरोध कर रहे हैं, इसका विवादों में फंसी हुई है फिल्म, लेकिन बावजूद इसके कुछ जगहों पर रिलीज भी हुई है। उत्तर भारत की अगर बात करें तो कुछ सिनेमाघरों में इस फिल्म को दिखाया भी गया है, मध्य प्रदेश में भी रिलीज हुई है फिल्म। तो अगर फिल्म में वाकई कुछ विवादास्पद होता तो शायद फिल्म रिलीज नहीं होती। देखिए नूरी, 90 करोड़ की फिल्म है ये जी, और 90 करोड़ रुपया जब कोई आदमी लगाता है तो इसलिए नहीं लगाता कि कोई भी में किसी का दिल दुखाने के लिए या किसी एक वर्ग की भावनाओं को आहत करने के लिए फिल्म नहीं बनती है। ये बहुत महंगा माध्यम है। इस माध्यम को हम किताब या किसी और कविता से नहीं जोड़ सकते। इस किताब लिखने या कविता लिखने में इतने पैसे नहीं लगते, लेकिन इसको बनाने में बहुत पैसे लगते हैं और इस पैसे की रिकवरी भी हर फिल्मकार चाहता है। तो वो क्यों ऐसा करेगा कि किसी की भावनाओं को आहत करेगा। मैं तो सोचता हूं कि इस फिल्म को लेकर के अलग कानून बनना चाहिए कि भैया एक हफ्ते भर फिल्म हम चलने देंगे, हफ्ते भर के बाद अगर कोई शिकायतें आएंगी तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे या उसको रोकेंगे। होता यह है अभी कि कहीं अफवाह उड़ जाती है कि फिल्म में ये है वो है और लोग चले जाते हैं। और पहले से ही अब ये तो ये बात हुई नूरी कि एक खूबसूरत लड़की निकल रही है तो लोग उसको छेड़ेंगे तो उस लड़की को हम निकलना ही बंद कर दें। भैया आप गुंडों को रोकिए ना, आपका काम अगर कानून व्यवस्था भंग होती है किसी फिल्म से। जी बिल्कुल दीपक जी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की जरूरत है, सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कट्टरपंथी लोग जो इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं उनको रोकने की जरूरत है। हम लोग करना चाहेंगे राजुलकर जी का। राजुलकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हमारे पास सेंसर बोर्ड है और जब सेंसर बोर्ड किसी फिल्म को पास कर देती है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंसर बोर्ड के फैसले को मानना चाहिए, ना कि विवाद करना चाहिए? जब फिल्म पास हो चुकी है सेंसर बोर्ड से, तमिल, तेलुगु और हिंदी सेंसर बोर्ड तीनों ने पास कर दिया इस फिल्म को, तो फिर विवाद किस बात का? नहीं, मैं इस बात से, जज साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जी कि सेंसर बोर्ड ने जो कह दिया है उसके बाद में तो, और सेंसर बोर्ड तो उसका तो काम ही है ये सब देखना कि क्या ठीक है और क्या नहीं है। जज साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें जो अपराधी हैं उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो फिर हम कुछ भी काम बेहतर नहीं कर पाएंगे और कम से कम जो कलाविद हैं वो अपना काम कैसे कर पाएंगे। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मकबूल फिदा हुसैन साहब को देश छोड़ना पड़ा, आज अगर कमल हसन साहब कहते हैं कि हम देश छोड़ देंगे, तो इस तरह अगर हम अपनी प्रतिभाओं को बाहर पलायन का अवसर देंगे तो ये तो कोई भी उचित बात नहीं होगी। सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, कोई भी संवैधानिक संस्थान अपना काम कर रहा है, उसे काम करने देना चाहिए। किसी भी सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि उसमें हस्तक्षेप करें। जी, लेकिन यहाँ पर हस्तक्षेप किया जा रहा है राजुलकर जी, खुले तौर पर हस्तक्षेप किया जा रहा है, फिल्म बैन कर दी जा रही है, रिलीज होने से रोक दी जा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि किसी खास तबके को या फिर हम यूं कहें वोट बैंक को रिझाने की कोशिश भी होती है सरकार की। ये सबसे बड़ी बात यही, मैंने पहले भी यही बात कही थी कि ये वोट बैंक के लिए ये सब होता है। और मैंने एक अखबार में कहीं एक छोटी सी खबर पढ़ी थी कि एक निहित स्वार्थ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी राजनीतिज्ञ का, लेकिन जिस राज्य में ये विवाद शुरू हुआ, जिस राज्य से प्रतिबंध का, तो वहां के मुखिया को शायद कमल हसन साहब की कोई बात बुरी लगी और उसका बदला इस तरह से ले रहे हैं। तो ये बदले की भावना तो कतई ठीक नहीं, और कम से कम कला के साथ तो बदले की भावना ठीक नहीं। बिल्कुल राजुलकर जी, कलाकार से बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, कला से बदला नहीं लिया जाना चाहिए, कला के प्रति एक सम्मान होना चाहिए और कलाकार को अपनी कला प्रदर्शित करने का पूरा मौका भी दिया जाना चाहिए। इसी को शायद हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। हीरो या विलेन?